हेलो बच्चों, आज हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे या जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जंतु जगत जो है या एनिमल किंगडम है उसमें जितने भी एनिमल्स हैं कौन से एनिमल्स हैं यहाँ पर यूनी सेलुलर प्लस कैसे हैं यूनिसेलुलर नहीं, मल्टी सेलुलर प्लस यूकैरियोटिक हैं। कैसे हैं? यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं कहाँ? एनिमल किंगडम में। तो इनको हमने 11 ग्रुप में डिवाइड किया है या फाइलम में डिवाइड किया है। जो ये हैं हमारे, तो जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें फर्स्ट फाइलम हमारा पॉरीफेरा है, दूसरा हमारा सिलेंट्रेटा या निडेरिया है, तीसरा टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिड्स या एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉरिडा और कॉर्डेटा। इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया। तो इनका क्लासिफिकेशन जो किया गया तो उसका कुछ बेस रहा है। तो हम सबसे पहले इनका बेस पढ़ेंगे कि इस क्लासिफिकेशन का बेस क्या है। तो हमारी हेडिंग क्या बनेगी? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का आधार क्या है। तो यहाँ पर कुछ लेवल्स दिए गए हैं, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री दिया है, जर्म लेयर के बेस पर ही कुछ एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, बॉडी कैविटी या सीलोम के बेस पर, बॉडी प्लेन की वजह से सेगमेंटेशन और बॉडी टेम्परेचर, नोटोकॉर्ड या एक्सक्रेशन के बेस पर जो ऑर्गेनिज्म उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन का स्तर क्या है। तो हम ये सभी जानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन उनका क्या है? मतलब सेल से बने हैं, वो टिश्यू से बने हैं कि ऑर्गन से बने हैं कि किस चीज़ से बने हैं। तो हमें ये देखना है। तो इसको भी कई कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे कुछ जो एनिमल होंगे उनके पास सेल ही नहीं होगी तो उसको बोलेंगे मैं आसेलुलर लेवल। ठीक है, जैसे अमीबा है तो अमीबा के पास सेल नहीं होती या एक ही सेल होती है, लेकिन हम उसको सेल नहीं कह सकते क्योंकि उसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। दूसरा सेलुलर लेवल, मतलब कि सेल्स ही सेल मतलब पाई जाएंगे उसके पास। क्या होंगी? केवल सेल ही सेल होंगे और पर्टिकुलर हर एक सेल अपना खुद का काम करेगी। तो ग्रुप ऑफ सेल होगा, इस वजह से हम उसको सेलुलर लेवल कहेंगे। फिर कभी कभी क्या होता है, मतलब ये जो सेल है ना सब अलग अलग अपना फंक्शन कर रही होंगी। जब सेल का एक ग्रुप होगा और वो सारी मिल करके एक ऑर्गन बनाएंगे और वर्क करेंगे तो वो टिश्यू लेवल आ जाता है। तो यहाँ पर जो ये सेलुलर लेवल है उसमें आ जाता है हमारा प्रोटोजोआ। ठीक है, सेलुलर लेवल पे हमारा पॉरीफेरा आ जाता है, टिश्यू लेवल पे हमारा निडेरिया मतलब सिलेंट्रेटा जैसे स्पंज होते हैं, सॉरी यहाँ आएगा स्पंज। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हम हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा आ जाएगा या जेलीफिश टाइप। प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसमें ऑर्गन। प्लेटीहेल्मिन्थीज मतलब जैसे लिवर, फ्लूक है, टैपवर्म है, चपटे जो बॉम होते हैं उनमें ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे। फिर आगे जाके ना जैसे ह्यूमन है तो उसमें बहुत सारे सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इस तरीके से ये बढ़ जाते हैं। तो इस लेवल मतलब जो स्ट्रक्चर है सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके बेस पर भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। सेकंड जो हमारा आता है वो हमारा कौन सा है? सिमेट्री। ठीक है, दूसरा हमारा है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कि जो बॉडी है उसको आप दो पार्ट में किस लेवल से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कुछ को असिमेट्री कैटेगरी में रखा है, कुछ को रेडियल सिमेट्री में रखा है, कुछ को बाइलेटरल में रखा है। तो असिमेट्री का मतलब होता है कि जो बॉडी होती है ना, जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। ऑर्गेनिज्म नॉट डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स बाय 1 प्लेन। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए हम अमीबा बना देते हैं इस तरीके से, तो किसी भी एक प्लेन से तुम क्या इसको बिल्कुल बराबर 2 भाग में डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई प्लेन नहीं होगा जिसको हम इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दें। ठीक है, तो वो हमारा असिमेट्री आ जाएगा। लेकिन ये इसका एग्जांपल जैसे स्पंज है, स्पंज में पॉरीफेरा ये इसका फाइलम है। जैसे मान लीजिए इसमें ल्यूकोसोलेनिया आया, ल्यूकोसोलेनिया एक स्पंज है। तो ल्यूकोसोलेनिया इस तरीके से एक कॉलोनी में रहते हैं ये। तो मान लीजिए इसकी एक कॉलोनी है ये ब्रांच्ड भी होते हैं। ठीक है, ये कैसे हैं? ब्रांच्ड भी हैं। अब इसको तुम चाहो
कि किसी एक प्लेन से इसको बराबर भागों में डिवाइड कर दो, तो ये ऐसा कोई प्लेन नहीं बनेगा या तल नहीं बनेगा। प्लेन का मतलब होता है तल, ठीक है। आप उसको मतलब यहाँ से आप काटोगे तो यहाँ कुछ और चला जाएगा, यहाँ कुछ और चला जाएगा। आप यहाँ से काटोगे तो यहाँ ये 2 और हाफ चला जाएगा, यहाँ पे ये ब्रांचेस आ जाएंगी, तो इसके समान 2 भाग नहीं हो पाएंगे। इस वजह से इसको हमने किस में रख दिया है, आसिमेट्री में रख दिया। दूसरा है रेडियल। रेडियल में लिखा है ऑर्गेनिज्म जो है कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स बाय एनी वन प्लेस। तो आप किसी भी एक प्लेस से क्या कर सकते हो, एनी प्लेस मतलब किसी भी तल से, सॉरी एनी मतलब किसी भी प्लेन से आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। मान लीजिए कि यहाँ पे ये सर्कल है, तो आप यहाँ से इसको काटोगे तो भी हाफ हो जाएंगे, यहाँ से काटोगे तो भी 2 भाग हो जाएंगे, यहाँ से काटोगे तो भी इसके 2 हाफ्स हो जाएंगे बराबर बराबर, तो ये रेडियल में आ जाता है। बाइलेटरल में अपना क्या हो जाता है, बाइलेटरल का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ह्यूमन है, ठीक है, ये ह्यूमन के लेग्स हैं, ये इसके हैंड्स हैं, तो इसमें है ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स बाय ओनली वन प्लेन। इसको आप इस प्लेन से क्या 2 भागों में काट सकते हो, नहीं, 2 हाथ सिर और 2 हाथ ऊपर चले जाएंगे और धड़ और 2 लेग्स जो है वो नीचे आ जाएंगे। लेकिन एक प्लेन, एक पर्टिकुलर प्लेन ऐसा है, यहाँ से हम इसके अगर 2 भाग करें तो ये समान 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो बाइलेटरल। रेडियल में किसी भी प्लेन से आप समान 2 भाग कर लोगे, इसमें किसी भी प्लेन से आप 2 भाग नहीं कर पाओगे, यहाँ पर एक ही प्लेन से आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो ऑर्गेनिज्म को। तो इस तरीके से हमारी सिमेट्री हो जाती है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है जर्म लेयर के बेस पर भी हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है, जिसे हम जनन स्तर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि जर्म लेयर जो होती है ना, उसको हम प्रिमिटिव यूनिट मानते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो की। तो एम्ब्रियो जब बन जाता है, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, ठीक है, तो भ्रूण जो होता है उसके पास 3 जर्म लेयर होती हैं मोस्टली। तो किसी किसी ऑर्गेनिज्म के पास 2 जर्म लेयर होती है, किसी के पास 3 जर्म लेयर होती हैं। तो यहाँ उसकी बेस पर इसको डिप्लो और ट्रिप्लो ब्लास्टिक में डिवाइड किया गया है। डिप्लो का मतलब 2 जर्म लेयर होंगे उसके पास, ठीक है। ट्रिप्लो का मतलब उसके पास 3 जर्म लेयर होंगे। तो डिप्लोब्लास्टिक में मोस्टली एग्जाम्पल क्या है अपना, निडेरिया का है, सिलेंट्रेटा है। अब आप बोलोगे कि पोरीफेरा कहाँ है, तो पोरीफेरा में एम्ब्रियो होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सेलुलर लेवल होता है, वहाँ ऑर्गन्स नहीं बनते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक में एग्जांपल अपना प्लेटीहेलमिन्थेस से कॉरिडा तक है। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे देखो, ये जो एक लेयर है, ये पूरी रेड जो है ना, ये पूरी एक लेयर है, इसको हम तो बोलते हैं एंडोडर्म। अंदर है तो एंडोडर्म, फिर उसके बाहर एक और मैं सबसे बाहर बना दी, इस तरीके से ये पूरे में बनाएंगे डबल लेयर, ठीक है। तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक लेकर हम इसको बोलते हैं एक्टोडर्म, ठीक है। यहाँ बीच में ये स्पेस खाली है, कोई सेल्स नहीं है, इसको मीजोग्लिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया, जबकि यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि जो डेवलप या जो कॉर्डेट्स का एम्ब्रियो होता है वो 3 लेयर होती हैं। एक तो ये लेयर तो होगी ही, ये वाली, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वाली, ये सेम टू सेम इसके जैसी बनेगी। इसको क्या बोला मैंने, एंडोडर्म। और ये जो बाहर है यहाँ पे, तो इसकी जैसी भी यहाँ पर होगी, सेम टू सेम इसमें भी होगी, जिसको हमने बोला एक्टोडर्म। एक्टो मीन्स बाहर, ओके। अब जो बीच वाला है, तो यहाँ पर बीच में है नहीं, खाली स्पेस है, लेकिन यहाँ पर लेयर होती है। जैसी ये है ऐसे ही, बस हम ना कलर अलग यूज़ कर लेंगे बनाने के लिए। ऐसे आप पूरे में बना लेंगे सर्कल में डबल लेयर्ड, तो ये मीज़ोडर्म कहलाएगी। बीच की है तो क्या कहलाएगी, मीज़ोडर्म। तो जहाँ जिनमें 3 डर्म होती हैं उनको अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और जिनमें 2 डर्म होती हैं उनको अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो 2 डर्म एक्टोडर्म और एंडोडर्म किस में होती है, निडेरिया और टेनोफोरा में। एक आपको पूरा फ्लो चार्ट बना के देंगे अभी, जिसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको ये एक एक करके ऐसे इस तरीके से नोट्स बनाने हैं, इनको पढ़ते जाना है।